الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزلا من غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں میں سب سے پہلے قائد انقلاب قرآنی مجاہد ملت زیغم اسلام الشیخ حضرت مولانا محمد طیب طاہری دامت فیضہم العالیہ اور اشاعت التوحید و سنہ کے تمام اراکین اور طلبہ توحید و سنت کے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسب سابق اس سال بھی آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے لیے شب و روز محنت کی ہے رب العالمین یہ جد و جہد اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کر آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے اس کا عنوان ہے استقامت میں آپ دوستوں کی خدمت میں اسی حوالے سے چند گزارشات رب العالمین کی توفیق سے پیش کرنا چاہوں گا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب توحید و سنت مان لینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے لیکن ماننے کے بعد تمام مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود توحید و سنت کے مشن پر ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے اور پھر استقامت کا صلہ کیا ہے دیکھیے قرآن پاک کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ
सूरत का नाम सूरत हामीम मस्सजदा, आयत नंबर 30 मैंने खोली हुई है, 24वां पारा। जिन लोगों ने अपने दिल के साथ ये नारा लगाया कि रब्बुनल्लाह, हमारा दाता सिर्फ अल्लाह है, हमारी ज़रूरियात पूरी करने वाला मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, अपनी ज़बान से भी इकरार किया, दिल के साथ भी तस्दीक की। ये नारा लगाने के बाद सुम्मस्तकामू, इस मसले के ऊपर डट गए। अल्लाह करीम सिला क्या है, फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। एक कौल रब्बुनल्लाह के नारे पर इस्तिकामत दिखाने वाले, मौत के वक़्त उन पर फरिश्ते नाज़िल होंगे। कौन सा पैगाम लेकर, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, आगे का भी फिक्र न करो, दुनिया छोड़ने पर भी मग़मूम न हो। अल्लाह करीम सारे पर्दे दरमियान में से हटा देता है, बहिश्ते बरीन को अल्लाह सामने कर देता है, फरिश्ते ऐलान कर रहे होते हैं, वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। 8 दरवाजे बहिश्ते बरीन के खुले हुए हैं, जन्नत की खुशखबरी हासिल करो, यहाँ तुम्हारे आने की देर है, जन्नत में दाखिल होने की देर नहीं है। अब अहबाब ख्याल, इस्तिकामत की मिसाल, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा रजुलान अला करिया। पिछली उम्मतों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बंदों का हाल बयान किया। 2 बंदे मुसाफिर रास्ते में चले जा रहे थे, एक बस्ती के करीब से गुजरे, बस्ती वालों ने रोक लिया, हमारा उर्स और मेला दरबार पे लगा हुआ है, उर्स और मेले वाले दिनों में जो बंदा यहाँ से गुजरे, जितने तक दरबार के नाम की नजर नियाज न दे, हम उसे जाने नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक परदेसी बंदा कहने लगा, लैसा इंदी शैउन, मेरे पास कोई चीज नहीं है, बस्ती वालों मुझे जाने दो। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस्ती वाले कहने लगे, करीब वलऊ सुबाबा, एक मक्खी पकड़ कर मार कर दरबार के नाम पर दे दे, हम तुझे छोड़ देंगे। अगर एक मक्खी भी तूने दरबार के नाम पर न दी, हम तेरे टुकड़े कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे ने सोचा जान जाती है, एक मक्खी पकड़ी, मार कर दरबार के नाम पर चढ़ावा चढ़ा दिया। फखल्लू सबीला, बस्ती वालों ने उसका रास्ता छोड़ दिया, तो चला जा, हम तुझे कुछ भी नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस्ती वाले कहने लगे दूसरे बंदे को, तू भी एक मक्खी पकड़ कर दरबार के नाम पर नजरो नियाज दे दे, हम तेरी भी जान छोड़ देंगे। दूसरे बंदे ने कहा, आया इस्तिकामत का नमूना, जान के टुकड़े करवा दूंगा, एक मक्खी भी अल्लाह के बगैर किसी के नाम पर नहीं दूंगा। पता है क्या हो सकता है, जान के टुकड़े कर दिए जाएंगे। ईमानदार मुवहिद कहने लगा, जान कीमती नहीं, ईमान कीमती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस्ती वालों ने बंदे को कत्ल कर दिया। कातलू, जो बंदा मक्खी देकर जान बचा कर चला गया था, आखिर एक दिन तो मौत तो आनी थी। जब उस बंदे पर मौत आई, दाखिल अन्नार, शिर्क पर मौत आने की वजह से हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। जिस बंदे ने जान के टुकड़े करवा दिए, एक मक्खी भी अल्लाह के बगैर किसी के नाम पर नहीं दी, शहीद होने के बाद दाखिल जन्नत। इस इज्तिमा के हवाले से आप मुवाहिदीन से मैं क्या अहद व पैमान लेना चाहता हूँ कि जब भी जिंदगी के अंदर
کوئی ایسا موقع بن گیا ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن شرک کرنے کے لیے تیار۔ دوسری مثال، یہ میرے سامنے 16واں پارہ ہے، رب العالمین کی لا ریب کتاب، سورت کا نام سورت طٰہٰ، اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن نَّلْقَىٰ۔ یہ حوالہ سامنے ہے، آیت کا نمبر 65۔ 70,000 جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ حضرت آپ پہل کریں، اگر آپ پہل نہیں کرتے پھر ہمیں اجازت دیں، ہم پہل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں پہل کرنے کی دعوت دینا یہ ادب سمجھا جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہم نے بزرگ کو کہا آپ پہلے بسم اللہ کریں، آپ شروع کریں۔ گاڑی میں سوار ہونے لگے، جو ہم میں سے بڑی عمر والا تھا، ہم نے اس سے اپیل کی پہلے آپ اس سیٹ پر تشریف رکھیں۔ یہ پہل کرنے کی دعوت ادب سمجھا جاتا ہے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ اللہ نے پیغمبر کا ادب کرنے کی وجہ سے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال بل القوا، میں پہل نہیں کرتا، تم پہل کرو۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہل اس لیے نہیں کی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کی وحی نہیں آئی تھی۔ تم پہل کرو۔ قرآن پاک کے الفاظ، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ یہ سورت طٰہٰ کا انداز ہے اور سورت الاعراف کے اندر انداز یہ ہے۔ یہ میرے سامنے نامہ پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 116 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم۔ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، ڈرانے کی کوشش کی، بہت بڑا جادو پیش کیا۔ اب سامنے رسیاں پڑی ہیں، سامنے میدان میں لاٹھیاں پڑی ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ سام بن کر حرکت کر رہی ہے۔ جادو میں چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، معجزے میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ سورت طٰہٰ کے الفاظ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا، اللہ یہ تو سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ، اللہ کریم فرماتے ہیں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ۔ سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا دیکھ کر، یُخَیَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگا یہ ساری لاٹھیاں، ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے۔ رب العالمین نے فرمایا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ سارے مجمع کے احباب سریکی نہیں جانتے، میں چھوٹا سا جملہ سریکی کا سنا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے، خیال ہونے لگا سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ ڈرے دل کے اندر، اللہ نے فرمایا ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں میرے پیغمبر، ڈرے تا او جدے سائیں کوئی نہ ہو، میں وارث موجود ہوں، سچا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟
सारा मैदान अल्लाह सांपों से भरा हुआ है, हरकत कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअल्कि मा फी यमीनिक, आपके दाएं हाथ में जो लाठी है उसको डालिए ना जमीन पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा डाला। सूरतुल आराफ के अल्फाज है, नामा पारा सूरत का नाम सूरतुल आराफ। अल्लाह फरमाते हैं फैज़ा हिया तलक़फ़ मा याफ़िकून। ये हवाला कुरान पाक का सामने है, आयत का नंबर 117। वो डंडा सचमुच का सांप बन गया, सारी रस्सियों और लाठियों को निगलना शुरू कर दिया। खाना ना खाता तो चबाना पड़ता, देर लग जाती। चक्कर लगाता गया, सारी रस्सियों लाठियों को निगलता गया। मकसद ये था हक और बातिल के अंदर फर्क जाहिर करना है, देर नहीं होनी चाहिए। बस सारा मैदान साफ हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ डाला, वही लाठी की लाठी थी बेजान। कुरान पाक के अल्फाज व उल्किया सहरतो साजिदीन, दलील की कुव्वत ने जादूगरों को सजदा रेज़ होने पर मजबूर कर दिया। सजदे में गिर पड़े, नारा लगा दिया कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। हम रब्बुल आलमीन पे ईमान ले आए। हो सकता है फिरौन कह देता रब्बुल आलमीन मैं हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रब है, हजरत हारून का रब है, हम उस पर ईमान ले आए। फिरौन ने कहा अच्छा, मुझसे इजाजत नहीं ली और ईमान कबूल करने का ऐलान कर दिया। आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, इजाजत मुझसे नहीं ली, ईमान कबूल कर। जा फिरौन, ईमान कबूल करने के लिए, आले हक का साथ देने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं हुआ करती। फिरौन ने कहा मैं क्या इलाज करूंगा तुम्हारा। फलौ कत्तियन्ना यदियकुम अर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। दायां हाथ बायां पाँव या बायां हाथ दायां पाँव गढ़वा कर तुम्हें खजूर के तनों पर सूली पे चढ़ा दूंगा। आगे जवाब दिया फक़द तकाज, धमकियां देने वाले फिरौन। ये है इस्तिकामत। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अपनी जानें कुर्बान कर दी लेकिन उन्होंने ईमान का दामन नहीं छोड़ा। अहबाब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सन 1953 की तारीख खत्म नबूवत में हमारे दादा उस्ताद हजरत शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह पर इतना जुल्म और सितम किया गया, सारे कपड़े खून से तरबतर हो गए और ये कहा जा रहा था कि आप ये कहें कि कादियानी काफिर नहीं है, खत्म नबूवत के मुनकरीन काफिर नहीं है। सारा जिस्म लहूलुहान कराकर, कपड़े लहू से तरबतर करा के हजरत शेखुल कुरान पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा था और हुकूमत के सबसे बड़े ओहदेदार के सामने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तुम कहते हो कि ये नारा छोड़ दे कि खत्म नबूवत के मुनकरीन काफिर नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक जान नहीं 1000 जान कुर्बान हो सकती है, लेकिन मैं ये नारा लगाता रहूंगा, खत्म नबूवत का मुनकर कल भी काफिर था, खत्म नबूवत का मुनकर आज भी काफिर है, खत्म नबूवत का मुनकर आइंदा भी काफिर रहेगा। सारी कुर्बानी दी, लेकिन हजरत रहमहुल्लाह ने अपने इस मौक़िफ़ के अंदर
नरमी नहीं आने दी। हम उस हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी वारिस हैं कि जिन्होंने गर्दन पर उसरे चलवाए पिशावर की सरजमीन में, लेकिन रब्बुल अल्लाह का नारा नहीं छोड़ा। हम उस पीर तरीक़त सैयद नअतुल्लाह शाह से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी वारिस हैं जिन्होंने 14 कातलाना हमले बर्दाश्त किए, लेकिन तौहीद व सुन्नत का झंडा लहरा के रखा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक हमारी जान में जान बाकी है हम भी तौहीद व सुन्नत का झंडा बुलंद रखेंगे। दुनिया की जो भी ताकत इस झंडे को हमारे हाथ से छीनने तकबीर, तकबीर, काबिल-ए-राय हक, काबिल-ए-राय हक। गलती क्या है, कसूर क्या है? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह को मियाँ वाली के रेलवे स्टेशन पर इतने पत्थर मारे गए, सारा जिस्म खून से रंगीन हो गया, लेकिन नारा लगाया इसके बावजूद जब तक हमारी जान में जान बाकी है हम नारा लगाते रहेंगे। हाजत रवा सिर्फ कौन है? इतना बड़ा अज़ीम इज्तिमा अल्लाह का नाम ऊंचा लेना है। हाथ खड़े करके, दोनों हाथ बुलंद करके, हाजत रवा सिर्फ कौन है? सारी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद हम ये नारा लगाते रहेंगे। मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है? आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? हाजात पूरी करने वाला सिर्फ कौन है? सारी कुर्बानियां देने के बावजूद मेरे अकाबरीन ने जिस मिशन का तहफ़्फ़ुज़ किया था, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं एक छोटा सा शागिर्द होने की हैसियत से हज़रत शेख को ये यकीन दिला रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप कदम बढ़ाएं, हम तौहीद व सुन्नत के मिशन में आपका पसीना गिरेगा, इंशाअल्लाह हम खून बहाएंगे। पंजाब की एक कसीर तादाद इस वक्त इज्तिमा में शरीक है और शरीक होने के लिए रवाना है। हजरत शेख को ये यकीन दिलाने के लिए कि जब भी आपने तौहीद व सुन्नत के मिशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें पुकारा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमने अपनी माँ का दूध पिया है हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। जब तक हमारी जान में जान बाकी है हम तौहीद व सुन्नत के इस झंडे को बुलंद रखेंगे। हाथ हमारे कट सकते हैं लेकिन ये तौहीद व सुन्नत का पर्चा हम नीचे नहीं आने देंगे। बिलाल के नाम लेवा है, सीने पर पत्थर है, नीचे तपती हुई रेत है, और जब गले के अंदर रस्सी डालकर मक्का की पथरीली जमीन पर घसीटा जा रहा है, बिलाल की जबान से निकलता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहद अहद अहद। सीने पे पत्थर रखने वालों, गले में रस्सी डालकर पथरीली जमीन पर घसीटने वालों, अहद। अल्लाह की तौहीद को मानने का जो मजा आज आया है पहले आया ही नहीं था। इन्हीं अल्फाज पर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह करीम हमें तौहीद व सुन्नत के मिशन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह इस काफिले को रवां दवा रखे और इंशाअल्लाह ये काफिला चल पड़ा है
اور دنیا کی کوئی بھی باطل طاقت اس قافلے کو روک سکتی ہے؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔